तो जैसा कि लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस डीमैट में होना चाहिए, किस तरह के डीमैट में होना चाहिए, किस ब्रोकर के पास होना चाहिए तो आपका डिसीजन है, लेकिन किस तरह का ब्रोकर होना चाहिए, जिसके चार्जेस कैसे होने चाहिए, ये मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में आपको बताया। अब मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद आपके पास कौन सा चैलेंज आएगा। उसके बाद आपके पास चैलेंज आएगा कि डीमैट अकाउंट ओपन कराने के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कैश सेगमेंट होता है, करेंसी सेगमेंट होता है, कमोडिटी सेगमेंट होता है। तो कैश सेगमेंट तो जनरली एक्टिवेट करके देते ही हैं सारे ब्रोकर्स, लेकिन करेंसी सेगमेंट या कमोडिटी सेगमेंट को हमें एक्टिवेट कराना पड़ता है एडिशनली। तो करेंसी सेगमेंट अपने ब्रोकर को ये स्पेशली या तो फॉर्म फिलअप करते टाइम में उस फॉर्म पे टिक करना होगा कि करेंसी सेगमेंट पे हमारा एक्टिवेट कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है और उसमें करेंसी सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है, तो सबसे पहले आप करेंसी सेगमेंट को एक्टिवेट कराइए, ताकि जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं उस वक्त, जैसे कि ये आपका मार्केट वॉच है, आपने जो भी नाम दिया है, मैंने करेंसी नाम दिया है यहाँ पे। तो मार्केट वॉच में आप जैसे कि यहाँ सिक्योरिटीज अपना सर्च करते हैं, एसबीआई की सिक्योरिटी हो गई, एसबीआईएन, ये एसबीआई का रेट चल रहा है 473। वैसे ही मैं अगर चूंकि इंडिया में 4 करेंसीज अवेलेबल है सेबी के द्वारा या आरबीआई के द्वारा अप्रूव की गई है, 4 करेंसीज पेयर, करेंसी पेयर्स, जीबीपी आईएनआर। ये मैं 27 जुलाई का जो एक्सपायरी है वो लेके चल रहा हूँ अभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने पर डे के स्ट्रेटजी में सिक्योरिटी की एक्सपायरी भी बताता हूँ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मेरे स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिएगा ट्रेड लगाने से पहले कि मेरे सिक्योरिटी की एक्सपायरी क्या है। तो आज की डेट में चूंकि 4 जुलाई है, 4 जुलाई 2022, तो मेरी एक्सपायरी चल रही है 27 जुलाई 2022। ठीक है, ये मैं पर डे के स्ट्रेटजी में बताता हूँ। दूसरा, पहला सेगमेंट ये हुआ। दूसरा सेगमेंट है यूएसडी आईएनआर, इसकी भी एक्सपायरी सेम है 27 जुलाई। तीसरा सेगमेंट है ईयूआर आईएनआर, यानी यूरोपियन यूनियन, इसकी भी एक्सपायरी 27 जुलाई। और फोर्थ सेगमेंट है, फोर्थ करेंसी सेगमेंट पेयर है जापानीज येन, जेपीवाई आईएनआर, इसका भी 27 जुलाई को एक्सपायरी है। ठीक है, ये सारी ऐड करने से पहले मैं देखा कि एक्सपायरी क्या है 27 जुलाई। ये सारी सिक्योरिटीज अब मेरे पास यहाँ मार्केट वॉच में आ गई, ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो गई। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ एसबीआई के शेयर्स बाई या सेल कर सकता हूँ, वैसे ही जीबीपी आईएनआर को बाई या सेल कर सकता हूँ, यूएसडी आईएनआर को बाई या सेल कर सकता हूँ, ईयूआर आईएनआर को बाई या सेल कर सकता हूँ, जापानीज येन को बाई या सेल कर सकता हूँ। और ठीक वही प्रोसेस है जैसे कि आपके कैश सेगमेंट के शेयर्स का बाई और सेल का प्रोसेस होता है। यहाँ एसबीआई में आइए और अपना जो भी लॉट डालना है डालिए, और अकॉर्डिंगली। एक ध्यान देने वाली बात है करेंसी सेगमेंट में कि जब हम बाई करते हैं, सपोज यहाँ 100 लॉट्स हमें बाई करने हैं, तो यहाँ जरूर देख लेना प्रोडक्ट में इंट्राडे और डिलीवरी दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। और मैं जब भी आपको अपने एक जो ऑडियो मैंने पोस्ट किया है उसमें ये डाला हूँ कि मैं इंट्राडे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ डिलीवरी ट्रेड करना, ऑलवेज डिलीवरी ट्रेड। रीजन ये है, इंट्राडे में अगर घुसते हैं वैसे तो मार्जिन कुछ नहीं मिलता। मार्जिन का मतलब है कि अगर इस लॉट का रेट आज की डेट में 3200 रुपया है, एक लॉट मिलता है 3200 में, तो मार्जिन मिल जाता है, मार्जिन में वो 4 गुना दे देते हैं, यानी
₹800 में एक सेगमेंट ये दे देते हैं, लेकिन इनका शर्त होता है कि इंट्राडे आप कीजिए, आपका शेयर या करेंसी 4:45, चूंकि मार्केट 5 बजे तक चलता है और 5 बजे से 15 मिनट पहले या 4:30, डिपेंड करता है कि उनका इंट्राडे का एक्सपायरी टाइमिंग क्या है आपके ब्रोकर का। ठीक है, तो 4:30 में वो क्या करेंगे, इस ट्रेड को चाहे जो रेट चल रहा हो एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये सही नहीं होता। हम अगर ट्रेड कर ही रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ी ना करेंगे कि 4:45 में जो रेट चले उस पर आप मुझे एग्जीक्यूट करके निकाल दीजिए, चाहे प्रॉफिट हो या पूरा पैसा ही डूब जाए। इसलिए ये चीज कभी आप मत कीजिएगा इंट्राडे ट्रेड। हमेशा आप कीजिए डिलीवरी, भले ही आप 10 मिनट में या 15 मिनट में या 5 मिनट में ही निकाल लीजिए अपने ट्रेड को, लेकिन हम तो भगवान है नहीं। इसलिए कभी कभी है होता है ऐसा है कि मार्केट मूव कर जाता है, तो उस केस में हम 2-3 दिन या जैसे कि आज 4 जुलाई है और हमारी एक्सपायरी 27 जुलाई को है, तो 27 जुलाई तक हम होल्ड कर सकते हैं और हम वेट करेंगे, या तो प्रॉफिट अर्न कर लें या फिर एक नॉमिनल लॉस पे अपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, जो कि तभी पॉसिबल है जब हमें कुछ टाइम मिल जाए। तो डिलीवरी ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा एक्सपायरी डेट तक का, 27 जुलाई तक का। इसलिए बेटर है कि हमेशा वेट करें। और पहले हम इसको, जैसे कि शॉर्ट, जब मैं शॉर्ट बोलता हूँ यानी सेल, पहले सेल लगाना है। तो सपोज आज 4 जुलाई को मेरी स्ट्रेटजी में ये बताया गया था कि रेट जो भी रेट चल रहा है उस पर हमें सेल लगाना है। तो हमें 100 लॉट डिलीवरी में, और लॉट का जो भी रेट मेरे द्वारा सजेस्ट किया जाए 96.16, इस पे हमें सेल करना है। ठीक है, तो ये सेल करेंगे यहाँ पे और यहाँ देख लेंगे 96.16, तो ये करंट चल रहा है, लेकिन मैंने जो भी अपना लिमिट फिक्स किया है 96.16, यहाँ बाई चांस दोनों सेम है, वैसे भी मार्केट क्लोज हो चुका है, इसलिए चाहे जो रेट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट अगर मूव कर रहा हो तो ये रेट आपका तय किया हुआ रेट है या नहीं, ये देख लेना जरूरी होता है। एक चीज देखना डिलीवरी ट्रेड है या नहीं, दूसरा चीज आपकी क्वांटिटी, ये 3 चीज सही है तो फिर इसे प्लेस कर दीजिए। ये आपका एक ट्रेड प्लेस हो गया, क्योंकि मैंने 2 और भी ट्रेड पहले प्लेस किए थे, ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते टाइम में प्लेस हो गया था। तो ये एक ट्रेड मेरा अभी प्लेस हुआ। ठीक है, अब दूसरा फिर बाई करना है, तो जैसे ही आप एक ट्रेड लगाइए, लगाने के और ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के तुरंत बाद आप उसके अपोजिट का ट्रेड, यानी अगर आप सेल किए हैं तो फिर उससे कम रेट पे बाई होना चाहिए ना। तो 100 मैंने सेल किया है तो अब इसे कंप्लीट तब माना जाएगा जब फिर आप इतने शेयर को बाई कर लेते हैं। 95 96.10, 16 में मैंने सेल किया था, 16 में सेल किया था और 10 में बाई कर रहा हूँ, 60 रुपीज का बेनिफिट पे मैं इसे एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। फिर वहीं देखूंगा डिलीवरी 196.10, ये प्लेस कर दिया। अगर मार्केट चल रहा होता तो ये मेरा एग्जीक्यूट होता और हमें जो प्रॉफिट होना होता वो होता। ठीक है, तो ये अपना ये है करेंसी सेगमेंट में कैसे और बाई और सेल और बाई करते हैं। सेम चीज बाई और सेल में रहता है। पहले अगर हम बाई करते हैं तो 100 लॉट डिलीवरी ट्रेड, प्राइस लिमिट कितना 96.10, और इससे मैंने एक्सिक्यूट कर दिया। फिर वही देखूंगा 96.10 मेरा लगाया हुआ रेट है 100 लॉट, और इसे मैं एक्सिक्यूट कर दिया। फिर चूंकि सेल किया, बाई किया पहले, तो अब इसे एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, यानी इसका पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। 100 लॉट बाई किया हूँ तो सेल तो करूंगा ना, मेरे पास 100 लॉट दिखते रहेंगे हमेशा जब तक मैं सेल ना करूं। तो 100 लॉट और इसका रेट 96.16 में मैंने सेल कर दिया, डिलीवरी लिमिट। तो ये हो गया कंप्लीट। आज की डेट में मुझे, आज के रिकॉर्डिंग में मुझे बस यही बताना था कि सेगमेंट, करेंसी सेगमेंट में बाई और सेल कैसे करते हैं। क्योंकि ये नई चीज़ है इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, सबको नहीं लेकिन कुछ लोगों को तो हो ही सकती है, इसलिए मेरा ये बताना जरूरी था।
ओके गाइस, थैंक यू।